छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश को दहला दिया है। गुरुवार की सुबह जब बाकी दुनिया अपने कामों में जुटी थी, बलौदा बाजार के बकुलाही स्थित रियल इस्पात प्लांट में काम कर रहे मजदूरों के लिए मौत बनकर आई एक जोरदार धमाका, और देखते ही देखते 7 मजदूरों की जिंदगी का चिराग बुझ गया। ये हादसा उस वक्त हुआ जब प्लांट के डीएससी कोयला भट्टे में अचानक एक भीषण विस्फोट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आसमान में कई मीटर ऊपर तक काले धुएं का गुबार उठ गया था और पल भर में वहां का पूरा नज़ारा बदल गया। जिस बिल्डिंग में ये ब्लास्ट हुआ उसकी दीवारें धुएं से काली पड़ गई हैं और चारों तरफ सिर्फ राख और जला हुआ कोयला बिखरा हुआ है। सवाल यह है कि आखिर गलती किसकी थी? जानकारी के मुताबिक जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ, मजदूर भट्टे के आसपास रोजाना की तरह सफाई का काम कर रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस भट्टे के पास वो खड़े हैं वो कुछ ही पलों में मौत का जाल बन जाएगा। जैसे ही विस्फोट हुआ, धधकते हुए गर्म कोयले की बारिश मजदूरों पर हुई, जिससे वो बुरी तरह झुलस गए। 7 मजदूरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि कई अन्य जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। हादसे की खबर मिलते ही निपनिया चौकी और भाटापारा ग्रामीण पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लेकिन इस पूरे हादसे में जो बात सबसे ज़्यादा हैरान और परेशान करने वाली है, वो है प्लांट प्रबंधन का रवैया। इतना बड़ा हादसा हो गया, 7 मजदूरों की मौत हो गई, लेकिन एक खबर लिखे जाने तक रियल इस्पात प्लांट के मैनेजमेंट ने अब तक चुप्पी साधे रखी है। ना तो प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक बयान आया है, ना ही मृतकों की संख्या की पुष्टि की गई है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि मैनेजमेंट कुछ भी बोलने से बच रहा है? क्या ये किसी बड़ी लापरवाही को छिपाने की कोशिश है? शुरुआती जांच में पुलिस को सुरक्षा मानकों में भारी लापरवाही की आशंका है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोयला भट्टे की नियमित जांच की जाती थी? क्या मजदूरों को काम के दौरान जरूरी सुरक्षा उपकरण दिए गए थे? इस धमाके ने कई परिवारों को कभी न भरने वाले जख्म दिए हैं। अस्पताल में भर्ती घायल मजदूरों की हालत देख करके कलेजा मुंह को आता है। घायलों में मोताज अंसारी, सराफत अंसारी, साबिर अंसारी, कालपू भुइया और रामू भुइया जैसे नाम शामिल हैं। जो मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालते थे, आज वो अस्पताल के बेड पर पड़े हुए हैं और उनके बदहवास परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस अब प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है ताकि ब्लास्ट की असली वजह सामने आ सके। लेकिन क्या सिर्फ जांच से उन 7 परिवारों को अपना वापस मिल जाएगा? छत्तीसगढ़ में औद्योगिक हादसों का ये कोई पहला मामला नहीं है। अक्सर देखा गया कि बड़े बड़े प्लांटों में सुरक्षा के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। जब तक ऐसे हादसों के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस तरह के हादसे होते रहेंगे। प्रशासन को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि रियल इस्पात प्लांट के दोषियों को सजा मिले और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उन मजदूरों की चीख है जो अपनी रोजी रोटी कमाने गए थे, लेकिन वापस उनके शव ही घर लौटे हैं।